नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको अमृत मिल जाए तो आप उसे क्या करेंगे? आप उसे झट से पीना पसंद करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही अमृत के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसका नाम है दोस्तों गिलोय। गिलोय को अमृता भी कहते हैं, इसे अमृत बेल भी कहते हैं। तो मेरे पास दोस्तों देखिए, गिलोय का केवल एक पौधा ही नहीं है, उसका मेरे पास एक जंगल है। तो चलिए आज मैं आपको गिलोय की पहचान और गिलोय से बनने वाले काढ़ा किस तरह से बनाए जाते हैं वो मैं आपको बनाकर आज शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ गिलोय होते कैसे हैं और गिलोय के क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए ये जो है पूरे पीछे जो है हमने इधर देखिए जंगल पूरा लगा रखे हैं गिलोय के। और ये इसको अमृता इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि ये जल्दी खत्म नहीं होते। जल्दी क्या, ये कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। आइए मैं इसकी पहचान भी बताती हूँ। तो दोस्तों देखिए ये गिलोय की बेल है और ये जो है इसकी पत्तियां देखिए बिल्कुल पान के पत्ते की तरह ही होती है। हालांकि देखिए इसमें तो अभी छेद है और इसमें देखिए फल भी लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से गिलोय देखिए ये इसमें फल लगे हैं और ये देखिए पक गया है। तो इसको चिड़ियाँ खाती हैं और खा के जब वो इधर उधर बीट करती हैं तो ये इसके चूँकि इसमें जो बीज होते हैं वो बीज जो है पेट में पचते नहीं हैं और फिर वो जब इधर उधर बीट करती हैं तो वहाँ इसके पौधे उग जाते हैं। हालांकि ये तो बीजों से उग जाते हैं लेकिन इसकी जो बेल है ये मरती ही नहीं है। इसमें एक खासियत दोस्तों है कि जो गिलोय का ये डाली है, ये गिलोय में सड़न नहीं होती है, ये सड़ता नहीं है। ये धीरे धीरे सूख के लकड़ी हो जाएगा लेकिन ये सड़ेगा नहीं। तो ये इसकी खासियत होती है। तो इसको आप जब भी कहीं भी लगा देंगे तो इसमें से इस तरह के देखिए जगह जगह से इस तरह गांठें बनी होती है। तो यहाँ से ये नए पौधे निकल आते हैं और इसे लगाना भी बेहद आसान है। ये बड़े आसानी से निकल आते हैं और ये बेल की तरह कहीं भी चढ़ा दीजिए तो ये चढ़ जाते हैं। तो ये तो गिलोय की दोस्तों देखिए पहचान हो गई। और चलिए मैं आज आपको बताती हूँ गिलोय के बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों देखिए ये जो गिलोय है इससे क्या होता है कि इससे इम्यूनिटी पावर जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। जिनको बार बार सर्दी जुकाम खांसी बुखार इस तरह की समस्याएं रहती हैं तो अगर आप इसका डेली उपयोग करते हैं, इसका काढ़ा बना के आप पीते हैं या फिर आप इसको क्या करेंगे कि इसके डंठल को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए, उसको मुंह में डाल के चूसिए। हालांकि ये थोड़ा कड़वा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तभी ये आपको बहुत फायदे करेंगे। इसका आप जो है जूस निकाल के पीते हैं तो भी ये आपको बहुत फायदेमंद करते हैं। ये आपके इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के साथ साथ ये कैंसर जैसी घातक बीमारियों के लिए भी फायदेमंद है। अगर आप इसका डेली सेवन करते हैं तो आपको कैंसर जैसी समस्याएं नहीं हो सकती हैं, लीवर समस्याएं नहीं हो सकती हैं, मोटापा की समस्याएं नहीं हो सकती हैं। ये जो है वेट लॉस करने के लिए बहुत बढ़िया है, रामबाण है। और तमाम तरह के लोगों में जो टॉक्सिन होते हैं जो ब्लड में, तो ये सारे टॉक्सिन को निकालने का भी काम करते हैं। तो दोस्तों इसके तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बस केवल ज़रूरत है इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की। तो चूँकि दोस्तों इस वक्त कोरोना काल है, कोरोना की समस्या हर जगह है और लोग सर्दी जुकाम से परेशान है। कोरोना के लक्षण भी यही है। और दूसरी बात है दोस्तों इस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा जो है चेंज हो रहे हैं। बहुत कभी अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हल्की सी बारिश हो जाती है तो ठंड लगने लगती है। तो इस तरह से शीत गर्म का जो मौसम चल रहा है तो इसमें सर्दी खांसी और बुखार से सभी लोग परेशान हैं, टाइफाइड से परेशान हैं। तो इसमें अगर डेली इसका काढ़ा बना के पीते हैं तो ये जो है बहुत फायदेमंद करता है। तो चलिए देखिए मैं तो इसका रोज़ काढ़ा बनाती हूँ। तो आज मैं आपको दोस्तों बताने वाली हूँ कि मैं इसका ठंडी में किस तरह से काढ़ा जो है सर्दी जुकाम से बचने के लिए बनाती हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ से तो मैं डेली तोड़ के ले जाती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ से कुछ जो है तोड़े हैं और ये इसकी डालियाँ यहाँ पे हैं। तो देखिए यहाँ से मैं ले लेती हूँ इसकी डालियाँ और ये देखिए ये इतनी डाली हम तोड़ लिए हैं। ये लसलसा होता है इसकी, देखिए इस तरह से जब इसकी चमड़ी निकाल लेंगे तो ये इस तरह से बिल्कुल लसलसा होता है। तो चलिए ये मैंने इतना तो ले लिए हैं और इसकी चलिए हम बनाते हैं, आपको काढ़ा बना के बताते हैं कि किस तरह से आप इसे बनाएंगे तो ये आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो मैं थोड़े से और ले लेती हूँ। तो ये देखिए ये हमने इसकी बेल यहाँ से ले लिए हैं। कहते हैं जो गिलोय नीम के पेड़ पे चढ़ते हैं वो और भी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो ये तो देखिए हमने नीम के पेड़ पर यहाँ पे चढ़े हैं तो ये हमने इसके लिए देखिए इसमें कितने सारे गिलोय के जो है फल लगे हैं। तो इन फलों को तो हम तोड़ के नीचे ही फेंक देंगे ताकि इसमें से पौधे जो निकलने होंगे निकलेंगे। ये तो हालांकि कभी ख़त्म ही होने वाला नहीं है, इसीलिए तो इसे अमृत बेल कहते हैं। और पुराणों में कई बार कहा भी गया है कि जो समुद्र मंथन से जो अमृत निकले थे, जब देवता और राक्षस जो अमृत को पीने के लिए लेकर इधर उधर भाग रहे थे तो उसमें से कुछ बूंदें जो हैं अमृत की नीचे ज़मीन पर गिर गई और उसी अमृत से ये अमृता बेल जो है पैदा हुआ है। हालांकि ये तो हमारे
ये तो हमारी आध्यात्मिक कहानियों में है। और इसका दोस्तों वैसे तो मैं ये कहूँगी कि प्रकृति ने हमें अगर बीमारियां दी हैं तो उसी में उसके बचाव के चीज़ भी उसने बनाए हैं। उसने हमें कहीं से अधूरा नहीं छोड़ा है। प्रकृति में ही हर चीज़ का इलाज भी है। ज़रूरत है तो हमें केवल जानने की और पहचानने की। तो चलिए मैं तो ले ली हूँ किलो और चलिए बनाते हैं इसका हम काढ़ा। तो देखिए दोस्तों गिलोय तो देखिए हम ले आए हैं। अब इसको छाट लेते हैं। बहुत ज़्यादा काढ़े में गिलोय की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैं तोड़ के इसे रख दे रही हूँ। तो इसे जब मेरा मन करता है तब मैं इसे बनाती हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत से सवाल हैं कि गिलोय का इस्तेमाल कब तक करें, कितनी बार करें, ये तमाम तरह के सवाल लोगों के दिमाग में घुसते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो गिलोय है इसका कोई जो है कोर्स नहीं है। इसका कोई कोर्स नहीं है। आप इसे जब चाहें जितनी बार चाहें आप इसे बना के पिए, ये फायदा ही करेगा। और एक स्वस्थ व्यक्ति या एक अस्वस्थ व्यक्ति इसको जब तक उसको पसंद है 1 महीने 2 महीने 4 महीने या इसे रोज डेली अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे रोज डेली बना के आप इसे पी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ बिल्कुल आप स्वस्थ हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप भले बीच में छोड़ दीजिए। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि अगर इसे ज़्यादा पीते हैं या लंबे समय तक पीते हैं तो ये हमें नुकसान करने वाला है। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसे आप जब चाहें जितना चाहें पी सकते हैं। तो चलिए इसको मैं बनाती हूँ। और हाँ दोस्तों मैं आपको इसकी खास बात ये बताती हूँ कि देखिए ये यहाँ 5 तो देखिए दोस्तों गिलोय तो देखिए हम ले आए हैं। अब इसको छाट लेते हैं। बहुत ज़्यादा काढ़े में गिलोय की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैं तोड़ के इसे रख दे रही हूँ। तो इसे जब मेरा मन करता है तब मैं इसे बनाती हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत से सवाल हैं कि गिलोय का इस्तेमाल कब तक करें, कितनी बार करें, ये तमाम तरह के सवाल लोगों के दिमाग में घुसते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो गिलोय है इसका कोई जो है कोर्स नहीं है। इसका कोई कोर्स नहीं है। आप इसे जब चाहें जितनी बार चाहें आप इसे बना के पिए, ये फायदा ही करेगा। और एक स्वस्थ व्यक्ति या एक अस्वस्थ व्यक्ति इसको जब तक उसको पसंद है 1 महीने 2 महीने 4 महीने या इसे रोज डेली अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे रोज डेली बना के आप इसे पी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ बिल्कुल आप स्वस्थ हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप भले बीच में छोड़ दीजिए। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि अगर इसे ज़्यादा पीते हैं या लंबे समय तक पीते हैं तो ये हमें नुकसान करने वाला है। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसे आप जब चाहें जितना चाहें पी सकते हैं। तो चलिए इसको मैं बनाती हूँ। और हाँ दोस्तों मैं आपको इसकी एक खास बात ये बताती हूँ कि देखिए ये यहाँ 5 ये देखिए ये जो डाली है थोड़ी ये मोटी है, तो इसको हम थोड़ी पकी हुई डालियाँ कहते हैं। और देखिए ये जो है थोड़ी कच्ची डालियाँ हैं। तो जो कच्ची डालियाँ हैं दोस्तों ये थोड़ा कड़वा होता है, ये ज़्यादा कड़वा होता है और ये थोड़ा कम कड़वा होता है। तो हम लोग बेसिक इसी का इस्तेमाल करते हैं और इसका भी इस्तेमाल लेकिन इसका कम करते हैं। तो आप अगर इसको बढ़िया से लगाइए तो ये जब पुराना हो जाए, थोड़ा मोटा हो जाए, तो इस मोटे डालियों का इस्तेमाल कीजिए तो ये आपको कम कड़वा लगेंगे और फ़ायदा भी बहुत देंगे। तो मैं इसे ही ले रही हूँ। और हाँ दोस्तों अगर आपको हमारी ये जो हमने आपको ये जो मैं अभी तो काढ़ा बनाऊँगी, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको ये जानकारी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको अगर आप इस तरह से और भी औषधियों और आयुर्वेद के बारे में अच्छी जानकारी चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूँगी। आप वहाँ पर क्लिक कर लीजिए और वहाँ से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से आप अच्छी अच्छी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो फिलहाल तो चलिए अभी मैं आपको काढ़ा बनाकर देती हूँ और इसको रख देती हूँ अच्छे से। तो चलिए दोस्तों काढ़ा बनाते हैं। तो यहाँ देखिए आंच पर हम ये भगोना चढ़ा दिए हैं और इसमें हम पानी डालेंगे। करीब ये हम 1 बड़ा गिलास पानी डाल रहे हैं। तो देखिए ये हम गिलोय जो है इसे थोड़ा सा धुल लिए हैं, क्योंकि इस पर धूल गर्द लगे रहे होंगे तो इसको थोड़ा सा धुल लिए हैं। अब देखिए इसको हम इस तरह से छोटे छोटे कर लेते हैं टुकड़े। और देखिए ये काढ़ा मैं बना रही हूँ सर्दी जुकाम खांसी बुखार टाइफाइड जिनको है रेगुलर, उनके लिए ये मैं बना रही हूँ। तो इसमें देखिए हम क्या क्या ले रहे हैं, गिलोय, ये हमने थोड़ी सी दालचीनी, ये अदरक का टुकड़ा, थोड़े से तुलसी के पत्ते, ये देखिए 3 लौंग और कुछ काली मिर्च। अब क्या करेंगे कि इन सारी चीज़ों को हम कूच कर पानी में डालेंगे। तो पहले गिलोय को कूच कर हम डाल देते हैं। तो गिलोय को थोड़ा सा देखिए हम इस तरह से कूट लेते हैं। ये देखिए ये हम इसको कूट लिए हैं और ये देखिए किस तरह से ये एकदम लसलसा हो गया है। तो इसको हम डाल देते हैं सबसे पहले पानी में। तो ये हम गिलोय को डाल दिया सबसे पहले पानी में
और इसको दोस्तों देखिए पकाना इतना है कि पानी आप जितना रखें उसको पकते पकते आधा हो जाए। तो अभी तो हम देखिए गिलोय रखे हैं और अब इसमें हम ये सारी चीज़ें भी कूट कर डाल देते हैं। तो पहले दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, तो देखिए गिलोय किस तरह से पकने लगा है। तो इसमें अब ये देखिए हम डाल देते हैं दालचीनी, काली मिर्च और लौंग, कुटी हुई लौंग। तो इन सबको डाल दे रहे हैं और अब इसी में डाल देंगे तुलसी के पत्ते और फिर अदरक को भी कूट के डाल देते हैं। तो ये देखिए ये अदरक को भी कूट कर हम इसमें डाल दे रहे हैं और अब इसको हम पकने देते हैं जब तक कि पानी आधा ना हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों ये जो है पक के अब आधा हो गया इसका पानी। तो इसको हम बंद कर देते हैं और चलिए अब इसको हम इस तरह ग्लास में जो है पहले इसको छान लेते हैं। ये देखिए थोड़ा इसमें और थोड़ा इसमें। तो ये हो गया हमारा काढ़ा, कोरोना काढ़ा, जिसको कि हम कोरोना काढ़ा भी कह सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो हम गिलोय का काढ़ा बना के एकदम रेडी कर लिए हैं। चूंकि ये थोड़ा कड़वा लगेगा इसलिए इसमें देखिए हम ये शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये शहद दोस्तों ऑर्गेनिक शहद का खरीदा हुआ शहद नहीं है, ये हमारे यहाँ मधुमक्खी की लोग पालन करते हैं तो ये शहद हमने वहाँ से लिए हैं। तो ये शहद बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़े से शहद, क्योंकि ये कड़वा है तो ऐसे पीने में बच्चे भी इसको पीने से मना करते हैं। तो जब आप इसमें थोड़े शहद डाल देंगे तो ये फायदेमंद हो जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा। तो इसमें हम डाल दिए शहद और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से आप गिलोय का काढ़ा बनाइए कोरोना काल के भी, और अपने अगर उम्र को बढ़ाना चाहते हैं, लंबी आयु पाना चाहते हैं और बाकी रोगों से अगर मुक्ति चाहते हैं तो ये काढ़ा आप डेफिनेटली डेली यूज कीजिए। बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। तो दोस्तों ये हमने काढ़ा बना के तैयार कर लिए हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये काढ़ा और कैसा लगा आपको, ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर अगले वीडियो में एक और टेस्टी मजेदार रेसिपी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करना ना भूलें और उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, उसमें आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ जरूर मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में।